नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। आज की इस क्लास में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वॉइस वर्ड का प्रयोग क्या होता है। इस क्लास में मैं आपको वॉइस वर्ड से संबंधित सारी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। मतलब कि हम जड़ से समझने वाले हैं कि वॉइस वर्ड क्या है, उसका प्रयोग कहां होता है, कैसे समझते हैं कि वॉइस वर्ड का प्रयोग ही होना है और इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं लगने वाला है। अभी अगली वाली जो क्लास में है ना, हमने उसमें इज़-एम-आर का प्रयोग पढ़ रखा है और ये वॉइस वर्ड का प्रयोग है। और वॉइस वर्ड के प्रयोग पढ़ने के बाद हमारी ये बेसिक टू एडवांस की जो क्लास चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्लास में जैसे ही वॉइस वर्ड हम समाप्त करेंगे और वॉइस वर्ड के तुरंत बाद क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस, दैट, दीज, दोस। इसका प्रयोग पढ़ेंगे, फिर इट का प्रयोग पढ़ेंगे और इसी तरह का हमारा ये प्रयोग आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों की डिमांड है, सर आप टेंस क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मैं बहुत जल्द टेंस की क्लास लेकर आने वाला हूं। और एक बात और बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को टेंस का जो चार्ट है उसे याद करने में बड़ी समस्या है। यानी बच्चा सालों साल निकाल देता है लेकिन वो चार्ट याद नहीं कर पाता है। कुछ दिन के लिए, 2 4 6 दिन के लिए वो चार्ट याद रखता है, लेकिन 2 4 6 दिन के बाद उस चार्ट उससे याद नहीं रहता, भूल जाता है। हफ्ते 2 महीना में कंफर्म भूल जाएगा, आप उससे पूछोगे। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके बिल्कुल साथ देने वाला हूं और मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहूंगा कि अब आपको रटने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। मैं ट्रांसले वो जो चार्ट की बात कर रहा हूं टेंस का, उसका भी मैंने एक तरीका निकाल रखा है, एक ट्रिक निकाल रखी है कि कैसे आपको याद करूं। यानी यदि उस ट्रिक को आपने समझ लिया या जान लिया तो फिर आपको चार्ट याद हो अथवा न याद हो, आप अपने से ही उसे बना लेंगे। समझ में आया ना? तो आइए मेरे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास में वॉइस वर्ड का यूज पढ़ते हैं, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हमारे क्लास का जो मिशन है बेटा, जो मिशन है वो क्या है बच्चों? बेसिक टू एडवांस है। और बेसिक टू एडवांस में हम लोग की अगली क्लास होने वाली है यूज ऑफ वॉइस वर्ड। यूज ऑफ वॉइस वर्ड, देखिए मैंने इसके बारे में क्या लिख रखा है। देखिए, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे अथवा होता था, होती थी और होते थे आदि जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर वाज या वर का प्रयोग करते हैं। क्या समझ में आया? अभी जो पिछली वाली क्लास हुई थी ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर हम लोग इज़-एम-आर का प्रयोग पढ़े थे। तो हमने ये पढ़ा था कि जिस वाक्य के अंत में क्या हा, ही, है, हूं अथवा होता है, होती है, होते हैं, होता हूं, इस तरह की चीजें पढ़ रखी थी। बात यह है कि वो सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट है। यानी सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होता है और जो सिंपल पास्ट होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है। तो सब कुछ वैसे ही है, बस अंतर इतना आ गया है कि वहां पर लास्ट में था रहता, वो हा रहता था और यहां पर अंतिम में था दिखाई दे रहा है। बाकी सारा काम उसी तरह से रहेगा। क्लियर हो रहा है ना? और बहुत जल्द हम टेंस की क्लास लेने वाले। आज हो गई 5 तारीख और 5 तारीख हो गई 2 से 3 दिन के अंदर, यानी 10 तारीख के अंदर ही मैं आपको टेंस की क्लास लेकर आने वाला हूं, ठीक है? एक बार टेंस पढ़ा दूंगा, पूरा लाइफ याद रहेगा, ठीक है ना? चलो आइए, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे अथवा होता था, होती थी और होते थे आदि जैसे शब्द लगे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर क्या किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर वाज या वर का प्रयोग करते हैं। देखो, इससे संबंधित मैंने कुछ नोट भी लिख रखी है। जैसे ये देखो, नोट लिख रखा है, एक वचन सब्जेक्ट के लिए वाज तथा बहुवचन सब्जेक्ट के लिए वर का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम लोग बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसा हम लोग किताबों में भी लिखा है, नोट बनाकर के किताबों में लिखा है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज मैं आपको वो रहस्य भी बता दूंगा। चलिए, नोट नंबर 2 में देखो मेरे प्यारे बच्चे, वाज और वर को सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। देखो, मैंने पहले बोल दिया था कि जो वाज वर है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है, मतलब सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। चलो, तीसरी नोट में यह स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। स्टेट ऑफ बीइंग मैं पहले बता चुका हूं, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? किसी चीज का होना, ना कि एक्शन को। एक्शन का मतलब होता है जिसे, जिस मतलब एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो एक्शन बताए। एक्शन का मतलब आना जाना, खाना पीना, सोना बैठना, मारना कूटना, ढकेलना, ऐसे शब्द दिए रहते हैं, वो एक्शन होता है। लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं मतलब इसमें क्या, किसी चीज का होना, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी उसका स्टेट बताएगा। स्टेट का मतलब सिचुएशन, कंडीशन बताएगा बस। और इसमें कोई आने जाना, खाना पीना नहीं होगा।
चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं आपके सामने, जैसे ये देख लो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो। एक राजा था, और हमने इजमार वाली क्लास में पढ़ा था एक राजा, उसमें हमने लिखा एक राजा है, और आज हमने लिखा एक राजा था। पुरानी मंदिर थी, आगरा में एक पुराना तथा टूटा हुआ किला था, कुछ समय पहले लोग अच्छे होते थे। ये बात बिल्कुल सच है कि बिफोर सम टाइम पीपल वर गुड, बट नाउअडेज पीपल आर नॉट गुड। ओके, चलो तो पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे आशा है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए देख लीजिए, अगर आ गई हो तो हम थोड़ा इरेज करें और आगे बढ़ के तुमको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, मैं इरेज करने वाला हूं, अगर जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर मान लीजिएगा कि जो क्लास है उसमें थोड़ा सा डार्क आए तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लिया करो, क्योंकि लगभग मुझे लगता है सारे बच्चे 5G मोबाइल चलाते, और 5G में तो डाटा बिल्कुल फ्री आता है, तो 3720 पर 1080 जिस पर मन करे उतना लगा के देखा करो, ठीक है। चलो आइए, और इसको भी हम धुआं धुआं कर देते हैं। एक बात आपको और बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे लोग हैं जिन लोग की ये एक दिक्कत है कि सर मैं अफर्मेटिव से निगेटिव नहीं बना पाता, अफर्मेटिव निगेटिव नहीं बना पाता, इंट्रोगेटिव नहीं बना पाता, मुझे रटना पड़ता है। अरे भाई उसका मैं ट्रिक बता दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। मतलब हर जगह हम ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे, ट्रिक लगाओ काम खत्म करो। चलो आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एक राजा था, ये लो, ठीक है ना। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए क्या होगा, चलिए एक राजा था, ट्रांसलेशन करने के हमने 3 नियम बता रखे थे। पहला तो टेंस पहचानना है, तो मैंने इसको देखकर टेंस पहचानना, यह है सिंपल पास्ट। क्या है मेरे बच्चे, सिंपल पास्ट। टेंस की क्लास में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, बता दे रहा हूं। सारे मेरे यही इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए, मैं सब कुछ यही पढ़ाता रहूंगा। और इसका जो यूज है, यानी इस टेंस में कौन सा वर्ब लगने वाला है मेरे बच्चे, वाज वर्ब लगने वाला है। तीसरा हो जाता मेरे भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वह सेंटेंस किस प्रकार का है, यानी अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है। मैंने देख लिया अफर्मेटिव, आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। एक राजा था, कौन था, एक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आ। राजा की अंग्रेजी हो जाएगा मेरे बच्चे किंग। था थी थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वॉच। ये देखो मैंने लिख दिया, अगर आप इतना लिख दोगे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सुनो, मैं पहले दिन ही बता चुका हूं कि जो इजमार होता है, वाजवर होता है, लुक, अपीयर, सीम, ऐसे वर्ब स्वयं में पूरे नहीं होते, उनको लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। बताया था ना मैंने, उनको इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं हम। और जब तक इनके बाद हम कुछ लिखते नहीं, इनका अर्थ पूरा नहीं होता है। तो जो वाज आ गया है ये अभी इनकम्प्लीट वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, इसका नाम है मेरे बच्चे लिंकिंग वर्ब। क्या नाम बच्चे, यानी लिंकिंग वर्ब, ये नाम है। और इसका एक दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे, इसका दूसरा नाम है इनकम्प्लीट। क्या है मेरे बच्चे, इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। चलो समझ तो जाओ। अब ये वर्ड्स का कहना है कि भैया मैं इनकम्प्लीट वर्ब हूं, और जब तक मेरे बगल में कुछ लिखोगे नहीं तब तक मेरा अर्थ पूरा होगा नहीं, और जब बगल में जिसको लिखेंगे वो होगा कॉम्प्लीमेंट। चलिए, तो जब हमने आपको कल ही बताया था, यानी इजमार वाली क्लास में हमने ये बताया था कि जब इजमार और वाजवर के बाद लिखने के लिए कुछ भी ना बचे, देखो जैसे एक का ये लिख दिया, राजा का ये लिख दिया, था का ये लिख दिया, अब लिखने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। अब वाज का कहना है मेरे बाबू कि भाई जब तक मेरे बाद कुछ लिखोगे नहीं मेरा अर्थ पूरा नहीं होगा। जब लिखने के लिए कुछ ना बचे तो हमने नोट पर क्या बताया था कि इट और देयर, क्या बताया था, इट और देयर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको अगर इजमार या वाजवर के तुरंत बाद या तुरंत पहले लिखा जाए तो वो डमी हो जाते हैं, यानी वो क्या हो जाते हैं, यानी वो साइलेंट हो जाते हैं, यानी रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, गूंगे हो जाते, एम्प्टी सब्जेक्ट इनको कहला जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम देयर ला सकते हैं, हम पहले बता चुके हैं इसलिए अब डिटेल इसमें नहीं बताएंगे। अ किंग वाज, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, देयर। ये देखो जो देयर आया है ये कंप्लीट के इसको, लेकिन अब इसकी भी एक डिमांड है, देयर हम यहां लिख देंगे बच्चे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो आया है, जो आता है, अब देखो ये अधूरा था, इसके आने की वजह से ये पूरा हो गया, यानी ये आया और ये कंप्लीट हो गया, ये ओके हो गया, ठीक है। अब जो आया है, जो आया है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम मेरे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे पूरक। पूरक का हिंदी होता है पूरा करने वाला। तो कॉम्प्लीमेंट आता है और वो लिंकिंग वर्ब को क्या कर देता है मेरे बच्चे, इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर देता है, यानी पूरा कर देता है। क्लियर हो रहा है। और हमने ये भी बात बताया था कि जब देयर आएगा तो उसकी भी एक शर्त होगी कि भैया मैं आऊंगा तो पीछे नहीं रहूंगा, कहां रहूंगा, आगे रहूंगा। कहां रहूंगा, आगे रहूंगा। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि देयर उधर चला जाएगा
देयर वॉज अ किंग, क्या हो जाएगा बच्चे, देयर वॉज अ किंग। ये इसका सही सही ट्रांसलेशन क्या हो गया, देयर वॉज अ किंग। ये भी सही है, लेकिन क्या है ग्रामर की दृष्टि में कहते हैं कि इस तरह से लिखो, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल है भाई, एक जिसको थोड़ा सा समझ में आ गया उसको मानो सब आ जाएगा, ठीक है, केवल आपको समझने की जरूरत है। चलो, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, पुरानी पुरानी मंदिर थी। क्या बच्चे लिखा है, पुरानी मंदिर थी। चलो कौन थी, पुरानी मंदिर। चलो पुरानी मंदिर के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओल्ड। क्या हो जाएगा, ओल्ड। मंदिर का हो जाएगा टेम्पल, TEMPLE। अब मंदिर अकेला है इसीलिए इसके पहले AN में कोई ना कोई लग जाएगा। अब ये देखो ओ लगा है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे AN का प्रयोग नहीं आता होगा, और उन्होंने एक पुराना नियम पढ़ रखा है कि अगर किसी शब्द के पहले वावल लगा है, यानी AEIOU लगा है तो वहां पर आयन लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट लगा है तो ए लगाते हैं। मैं मानता हूं आपने ऐसा पढ़ा है, लेकिन मैं सच बात बताना चाहता हूं, ये नियम जो है 100% सही नहीं है। ये नियम जो है 100% सही नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ये गलत नियम है, यानी छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है क्योंकि उनके अंदर इतनी सोचने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, फिर वही बात कहूंगा, ट्रिक मतलब एक ऐसा नियम बता दूंगा कि आप BA MA करो, चाहे BA तक पढ़ो चाहे MA तक पढ़ो, मतलब चाहे पूरा जिंदगी अंग्रेजी पढ़ोगे, लेकिन AN का यूज गलत नहीं होगा। एक बार बता दूंगा, एक ही क्लास में एक क्लास बना दूंगा इसका, पूरा लाइफ नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। मजाक नहीं करता हूं, ये कुलदीप राजपूत किसी चीज को मजाक में नहीं लेता है, जो भी बात बोलता है बिल्कुल सीरियस में बोलता है। इसलिए आप मेरी बात को सीरियस में लीजिए और मेरी पढ़ाई को भी सीरियस में लेते जाइए, ठीक है। चलो, एन ओल्ड टेम्पल हो गया। था थी थे कि अंग्रेजी मेरे बच्चे, ये हो गया वाज। क्या हो गया, वाज। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो वाज लगा दिए, क्लियर हो रहा है। अब देखो लिखने के लिए फिर कुछ नहीं बचा, पुरानी का ये लिख दिया, मंदिर का ये लिख दिया, थाती का वाज लिख दिया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि सर इसमें वाज आएगा। क्या आएगा बच्चे, वाज आएगा। अब वाज आएगा, ये सही हो गया है, ठीक है ना। लेकिन वाज का भी नौटंकी है कि भाई मैं आगे ले आऊंगा, कहां पर आऊंगा, आगे, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब इसको हम इरेज करके, यानी देयर को इधर कर दे, टेम्पल को उधर कर दे। ये लो, देयर वाज एन ओल्ड टेम्पल। हो गया बच्चे, अब समझ में आने लगा कि नहीं। जिसको जयमार आ गया उसको वाज पर तुरंत आ जाएगा, देयर वाज एन ओल्ड टेम्पल, ठीक है। चलो दूसरा तीसरा देखते हैं। चलो, आगरा में एक पुराना तथा टूटा हुआ किला था। क्या था, किला था। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। चलो, कौन था, देखो कौन था, एक पुराना तथा टूटा हुआ किला। देख लो यहां से लेकर यहां तक है, एक टूटा तथा पुराना, वो क्या है, एक पुराना तथा टूटा हुआ किला। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है मेरे भाई, क्या है, सब्जेक्ट है मेरे भाई। हमने तुमको अभी बताया था आज वाली क्लास यानी कल वाली क्लास में मैंने बोला था कि एक रहस्य मिल गया, ट्रांसलेशन का रहस्य करके एक मैंने क्लास बना रखी है, और वही रहस्य के अंतर्गत देखेंगे। अगर कोई एक शब्द लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक से ज्यादा शब्द लिखा होता है तो हमें ढूंढना पड़ता है कि उसके बीच में कहीं प्रीपोजिशन तो नहीं है, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसको हम वापसी यानी हम अपोजिट डायरेक्शन से लिखेंगे, और प्रीपोजिशन नहीं तो राइट डायरेक्शन से लिखेंगे। आइए देखते हैं कि नहीं। तो देखो, किला, किला के बाद हम गए तो यहाँ पर हमको कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसलिए आगे बढ़ गए। यहां तक भी देखिए कोई प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन का मतलब में, से, पर, का, की, के, इस तरह की चीजें हम बता रखे हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आता वो हमारी यूट्यूब चैनल पर हमारी जो पुरानी क्लास पढ़ी उसको जाके देखो, आपका दिमाग खुल जाएगा। टूटा हुआ तथा एक पुराना, हमने 1 2 3 4 5 6, हमने 6 शब्द को देख लिया मेरे भाई, देख लिया है। और कहीं पर ना तो में आया, ना तो से आया, ना तो पर आया, ना के लिए, ना के साथ आया। इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। और जब प्रीपोजिशन नहीं होगा, सुनो, जब प्रीपोजिशन होता है तो हमारी एरो ऐसे चलती है, कैसे चलती बच्चे,
ऐसे चलती ऐसे, यानी हमको पहले ये वाला शब्द लिखना पड़ेगा, फिर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। लेकिन अगर प्रीपोजिशन नहीं तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। मतलब पहले एक का लिखो, फिर पुराना का लिखो, तथा का लिखो, टूटा का लिखो, हुआ का लिखो, किला का लिखो, ऐसे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? और हमने देखा कि इस वाले वाक्य में कहीं पर भी, इस वाले वाक्य में कहीं पर भी प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा, एक की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा एक, ठीक है ना। पुराना लिखा हुआ है, पुराना की अंग्रेजी होता है ओल्ड, तो ओल्ड के हिसाब से एक की अंग्रेजी क्या हो गया मेरे बच्चे, आयन हो गया। क्या हो गया, आयन हो गया। चलो आयन हो गया, ओल्ड हो गया, आयन ओल्ड। तथा, तथा का मतलब हो जाएगा और, क्या हो जाएगा और, यानी एंड। टूटा हुआ का मतलब ब्रोकन, क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रोकन। चलो ब्रोकन, आयन ओल्ड एंड, आयन ओल्ड, आयन ओल्ड एंड ब्रोकन। किला का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे फोर्ट, FORT। क्या हो जाएगा, एन ओल्ड एंड ब्रोकन फोर्ट। एक टूटा हुआ तथा कहता है एक पुराना तथा टूटा हुआ किला। इतना बात समझ में आया। था थी थे की अंग्रेजी हमने बोला था सब्जेक्ट उठा के यहाँ रख लो, तो रख लिए। अब जब वापस आए हैं तो इतने का आपने लिख लिया है। अब जब इतने के लिख लिया तो वापस आओगे तो क्या मिलेगा, था। और था थी थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वाज। क्लियर हो रहा है? तो यहां तक तो काम खत्म है। बचा कितना, आगरा में, ये प्रीपोजिशन है तो पहले में आएगा, में की अंग्रेजी इन आ जाएगा। आगरा का क्या हो जाएगा, इन आगरा। कोई बच्चा इंदा आगरा नहीं लिखेगा, क्योंकि आगरा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा नहीं लगता, ठीक है। इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए, अगर क्लियर हो गया है तो हम तुमको उधर, इसको उधर लिख देते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, एन ओल्ड एंड broken fort was in आगरा, इन आगरा। समझ में आ गया होगा। आइए और अगला पॉइंट अब देखते हैं। कुछ समय पहले लोग अच्छे होते थे। चल चौथा देख लेते हैं। कुछ समय पहले लोग अच्छे होते थे। कुछ समय पहले लोग कैसे होते थे, अच्छे होते थे। तो सुनो, चाहे था थी थे आए लास्ट में तो भी वाजवर का प्रयोग, और अगर होता था होती थी होते थे आएगा तो भी वाजवर का प्रयोग। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसको पास्ट इंडेफिनिट समझ करके डिड का प्रयोग कर देते हैं। डिड का प्रयोग तब होगा जब इस वाक्य में क्या एक्शन दिया हो, और इस वाक्य में कोई आना जाना खाना पीना सोना बैठना कूटना नहीं है, सिर्फ होना दिया है। क्या दिया है, होना। चलो, कौन अच्छे होते थे, लोग। कौन अच्छे होते थे, लोग। देखो इसको मैंने चुना, ये सब्जेक्ट है, इसको उठा के हम लोग यहां रख लेंगे बच्चे। अब हम इसलिए ऐसे बता रहे हैं क्योंकि हमने अगली वाली क्लास में बहुत डिटेल में बताया ना मेरे बच्चे। बार बार मैं डिटेल में बताऊं कि अगली वाली क्लास में पूरा एक एक डिटेल बताया है कि किस शब्द को कहां पर लिखना है, कहां से शुरू करना है, ठीक है। तो जयमार वाजवर का प्रयोग होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट को उठाओ, वाक्य के अंत में रखो और अपोजिट चले आओ। यानी पहले इसकी अंग्रेजी, फिर इसकी अंग्रेजी, फिर इसकी अंग्रेजी, फिर इसकी अंग्रेजी, ऐसे करके ऐसे लिख लेना, हो जाएगा अपने आप ट्रांसलेशन। तो आइए देखते हैं पहले। लोग, लोग का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे पीपुल। क्या हो जाएगा, पीपुल हो जाएगा। कोई बच्चा चाहे तो द पीपुल भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। होते थे, होते थे, ये पूरा का मिलकर वाज या वर, यानी पीपुल अगर बहुवचन है तो ये क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इसके बाद और आए तो क्या बचा मेरे बच्चे, गुड। क्या मिला, गुड। यहां पर आया क्या हुआ, पहले। पहले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बिफोर। अब कुछ समय का मतलब होता है, कुछ का मतलब हो जाएगा सम, और समय का मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर सम टाइम। क्या हो जाएगा, तो पीपुल वर गुड बिफोर सम टाइम। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीपुल वर गुड बिफोर सम टाइम। क्लियर हो रहा है ना। तो किसी प्रकार का यानी वाजवर का प्रयोग है, चाहे वो एक लाइन का, चाहे दो लाइन का, चाहे तीन लाइन, चाहे 10 लाइन, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं आपको बता दूंगा। देखो किताबों में दिया रहता है यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट, यूज और यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज। आप ये यूज आप पढ़ लो, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं सिर्फ यूज ऑफ के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनका रहस्य भी बताऊंगा कि अगर उन्होंने ऐसा यूज ऑफ बताया तो क्यों बताया, और आपको कैसे पता चले कि यहां पर देर का ही प्रयोग होने वाला है, यहां पर इट का ही प्रयोग होने वाला है। समझ में आया कि नहीं, मैं वो सारी चीज आपको बताता चलूंगा कि इसके पीछे का ये रहस्य है, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया है,
ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाता रहूंगा, बस आप मेरी क्लास में आते रहिए, पढ़ते रहिए जो भी बताता जाता हूं, ठीक है ना। चलो इसको इरेज कर दें, आइए एक दो एग्जांपल और तुमको समझाते हैं। चलो, और ईट का जो प्रयोग होगा ना मेरे भाई, उसके लिए मैं स्पेशल क्लास बनाने वाला हूं, ठीक है। आप सिर्फ मेरी क्लास में आते रहिए, ईट का प्रयोग और दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का, दोज का, देयर का, एवरीथिंग आई विल टेल ऑन माई प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। आप बस आते रहिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए, और टेंस के लिए मैंने सोच रखा है, और टेंस में तत्काल शुरू करूंगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है ना। और चलो नेगेटिव बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव बनाना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चलिए, हाँ, कहते हैं लो 20 वर्ष पहले गांव में बहुत जुगनू होते थे। ये लो, सही बात है भाई, अब नहीं बचा। अभी 20-25 साल पहले होता था, लेकिन अब आ ही नहीं रहा है, सब गड़बड़ हो रही, सब पता नहीं मरे जा रहे हैं। और क्यों मरे जा रहे हैं? ये रेडिएशन है, मोबाइल का रेडिएशन है, बहुत सारे तरंगों की वजह से। चलिए, 20 वर्ष पहले गांव में बहुत जुगनू होते थे। कौन होते थे? बहुत जुगनू। बहुत जुगनू का मतलब हो जाएगा, ये नहीं है कि बहुत का मतलब ए नंबर ऑफ संख्या बताया जा रहा है। यहाँ बहुत का मतलब वेरी नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर संख्या के लिए आया, ठीक है ना। बहुत जुगनू का मतलब मेनी, इसको मेनी लिखे या अ नंबर ऑफ। चलो देखो, वाजवर का प्रयोग है, हम सब्जेक्ट मिल गया, इसको उठा के यहाँ रख लेंगे मेरे भाई। अब देखो, इस दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए पहले बहुत आएगा तब जुगनू आएगा। बहुत की अंग्रेजी हो जाएगा अ नंबर ऑफ। चलो, अ नंबर ऑफ, कोई बच्चा चाहे तो मेनी भी लगा सकता है, ठीक है ना। चलो, जुगनू की अंग्रेजी हो जाएगा फायर फ्लाइज। क्या हो जाएगा? फायर फ्लाइज। ये लो, अ नंबर ऑफ फायर फ्लाइज अथवा मेनी फायर फ्लाइज, ठीक है ना, जुगनू हो गया। अब होते थे, पूरा का पूरा मिलाकर वाज वर लगेगा, यहाँ पर जुगनू ज्यादा है तो वर लग जाएगा। अब जो बचा अदर वर्ड है, वापसी आना ही है, मे मिल गया, मे की अंग्रेजी इन लगा लिया। अब देखो, गांव में क्या लिखा है? गांव में। अब ये पहले पहले जो दिया हुआ है ना मेरे भाई, ये प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन का कहना है कि मेरे पहले जो आया उसको लिख लो, तो हो जाएगा गांव में, इन द विलेजेस। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इन द विलेजेस, गांव में। पहले की अंग्रेजी होता है मेरे बच्चे बिफोर। क्या हो जाएगा? बिफोर। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या लिखा है? 20 वर्ष। देखो, बीच बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, पहले 20 आएगा तब वर्ष आएगा। बिफोर 20 ईयर्स। बिफोर 20 ईयर्स। कोई बच्चा चाहे तो 20 ईयर्स पहले लिखकर एगो लगा सकता है, 20 ईयर्स एगो, या बिफोर 20 ईयर्स। ये देख लो, अ नंबर ऑफ फायरफ्लाइज अथवा मेनी फायरफ्लाइज वर इन द विलेजेस बिफोर 20 ईयर्स। क्लियर हो रहा है? यानी नॉर्मल सी बात इतनी है मेरे भाई, इजयमार और वाजवर में इतनी सी बात है, दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, बस समझो कि एक दादा का है और एक चाचा का है। अगर वाक्य के अंत में आपको हा ही है, होता है, होती है, होते दिखाई देगा, तो वहां पर इजयमार लगा देना। और अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे, होता था, होती थी, होते थे दिखाई दे, तो वहां वाजवर लगा देना। बाकी सारा खेल, सारा नियम, हर सब कुछ सेम टू सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और ये अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, और अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना, ये अफर्मेटिव निगेटिव बनाना बच्चों को नहीं आता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं तुमको बहुत सरल शब्दों में समझा दूंगा, एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक को फॉलो कर लेना, आप बना लोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको वाजवर भी आ गया होगा। और हमारी अगली क्लास में, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगली क्लास में मैं जो लेकर आने वाला हूं, कल वाली क्लास है, कल वाली क्लास में आपको दिस, दैट, दीज, दोज, ध्यान रखना, दिस, दैट, दीज, दोज का फुल कंटेंट देने वाला हूं। और इसके तुरंत बाद हम लोग इट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं, और 10 तारीख तक हम टेंस लेकर आते रहे, ठीक है ना। आपकी मन की इच्छा सारी पूरी की जाएगी, क्योंकि जब आप मेरा सपोर्ट करते हो, इट्स माई ड्यूटी टू सपोर्ट, ठीक है ना। इट्स माई ड्यूटी टू कंप्लीट ऑल योर डिजायर डिमांडेड बाय यू। जो भी आप डिमांड करते हो, मैं सारे डिजायर्स को पूरा करूं, तभी मैं एक अच्छा टीचर हूं, ठीक है ना।
तो ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग को मेरी क्या क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक करके घंटी पर भी क्या करना, क्लिक करके और ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं कुलदीप राजपूत अपनी इस क्लास से मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाबा, सी यू।